चलो दोस्तों, आज हम नागियोस के सेकंड इंस्टॉलेशन पे बात करते हैं। और लास्ट इंस्टॉलेशन हमने किया था रेडिट के ऊपर, और इस बार भी हम करेंगे। तो इस बार हम जो इंस्टॉलेशन करेंगे वो होगा अमेजॉन की जो लिनक्स मशीन होगी उसके ऊपर हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नागियोस इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हम ना 10 स्टेप ऐसे फॉलो करेंगे, और 10 स्टेप में मैं इसे आपको कॉन्फ़िगर करके बता दूंगा। वो 10 स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले नंबर 1 आप क्या करोगे, वही हमारा जो प्री रिक्विजिस्ट होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे जो आपका सॉफ्टवेयर है, राइट। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन रहेगा, आप क्या करोगे, आप अकाउंट क्रिएट करोगे। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारा हम देखेंगे अभी। उसके बाद आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे नागियोस कोर एंड प्लगइन्स जो हमने इंस्टॉलेशन किया था प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका होगा कंपाइल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप कंपाइल करते हो, अब कंपाइल कैसे करोगे नागियोस को, तो सारे स्टेप हमारे पास अवेलेबल है। नागियोस को कंपाइल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना होगा सारे कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस में सीखा था। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे वेब इंटरफेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ताकि आप अपने उस आईपी को उठाकर वेबसाइट में हिट करोगे तो आपके पास डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा नागियोस का। देन उसके बाद आप क्या करोगे, कंपाइल करोगे और इंस्टॉल करोगे नागियोस प्लगइन्स जो हमने किया था नागियोस कोर को इंस्टॉलेशन करने के बाद। देन फर्दर आप क्या करोगे, प्लगइन्स को इंस्टॉल करोगे। देन फ्रेंड्स इसके बाद आप क्या करोगे, नागियोस को स्टार्ट करोगे। जैसे ही नागियोस आप स्टार्ट करते हो उसके बाद आपका एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद क्या करोगे, अगर आप वीएम के ऊपर कर रहे हो तो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि आपको ना फायरवॉल डिसेबल करना होगा। लेकिन आप यहाँ पे कर रहे हो एडब्ल्यूएस के ऊपर, तो आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाओगे और वहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे, वो सारा हम लैब के ऊपर करेंगे। देन आप क्या करोगे, जो आपका लास्ट एंड फाइनल स्टेप होगा, आप कंसोल पे जाओगे। जो आपका लास्ट स्टेप होगा, आप अपनी आईपी एड्रेस को कॉपी करोगे और वेबसाइट पे जाके हिट करोगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार जो हम इंस्टॉलेशन करेंगे वो लिनक्स के ऊपर करेंगे और वो AWS की मशीन होगी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले अगेन AWS कंसोल पे आप जाएंगे और AWS लिनक्स की मशीन आप डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद इसे आप CMD में एक्सेस कर लो। एक्सेस करने के बाद सारी वो जो प्री रिक्विजिस्ट एजेंडा था उस पर हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने AWS कंसोल पे जाता हूँ और एक मशीन डिप्लॉय कर लेता हूँ। वो मशीन होगी हमारी AWS लिनक्स मशीन, राइट। तो आई एम गोइंग टू ओपन माई AWS अकाउंट। ठीक है, ये हमने लॉगिन कर लिया। और उसके बाद आप सबसे पहले एक मशीन इंस्टेंस को डिप्लॉय कर लो। तो चल के हमारे पास नॉर्दर्न वर्जीनिया में कोई भी इंस्टेंस नहीं है, आप लॉन्च करो। इस बार हम करेंगे अमेजॉन लिनक्स, राइट। और इसे आप सेलेक्ट कर लो, फ्री टियर है, नेक्स्ट करो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सारा कुछ स्टेप फॉलो करना है, राइट। अगर आप AWS के ऊपर वर्किंग हो तो आप खुद का अपना इंफ्रा जब सेटअप करोगे तो राइट आपको VPC खुद का बनाना होगा। उसके बाद आप पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट सारा डिफाइन करते हो। तो इस पॉइंट को मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नीचे आ जाओ, आपका इनेबल होना चाहिए, देन ऐड। उसके बाद आपका रूट वॉल्यूम है, डिवाइस नेम ये है, आपका स्नैपशॉट ID ये है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको वॉल्यूम मिल रहा है 8 GB मिल रहा है। उसके बाद फर्दर आप आगे आ जाओ और यहाँ पे एक टैग दे दो, और टैग में हम नाम दे देते हैं AWS लिनक्स, ठीक है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट करो एंड SSH हम अलाउ कर देते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे आप आ जाओ रिव्यू एंड लॉन्च। एक नई की आप जनरेट कर लो, या आपके पास प्रीवियस की है उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी के लैब में AWS की के नाम से डाउनलोड कर लेता हूँ, न्यू की। उसके बाद आप लॉन्च इंस्टेंस में आइए। जैसे इंस्टेंस लॉन्च होता है इसे आप एक्सेस कर लो, या तो आप पुट्टी में कर लो, CMD में कर लो, या फिर डायरेक्टली आप
के पास ऑप्शन है, आप AWS लिनक्स मशीन को डायरेक्टली आप कंसोल से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही रनिंग हो जाएगी तो आपके पास कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, डायरेक्टली आप यहाँ से कनेक्ट करके वो जो सारी डिपेंडेंसीज मैंने बात किया था वो आपको करना होगा। ठीक है, तो एक बार लॉन्च हो जाए फिर इसे हम एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों रनिंग हो गई, अब इसे आप सेलेक्ट करो और ये रही आपकी पब्लिक आईपी। तो मैं अगेन इसको CMD में ओपन करता हूँ, देन गो टू द CD एंड डाउनलोड, क्योंकि मेरी जो की है वो डाउनलोड में है। और हमने जो की रखा था AWS key.pam, तो ये मेरा एक्सेस हो गया दोस्तों। उसके बाद आप रूट पे आ जाओ सूडो करके। तो अब यहाँ पे हम वो सारे स्टेप फॉलो करेंगे। तो अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप गूगल पे जाइए और फाइंड आउट करिए वो डिपेंडेंसीज हम कैसे लिस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल स्टेप, आप जाइए गूगल के अंदर एंड यहाँ पे आप सर्च करो हाउ टू इंस्टॉल AWS इन विंडोज़। आपको जिसमें करना है आप वहाँ पे सर्च करो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AWS इंस्टेंस। तो जैसे आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके पास स्टेप है, आप इसे ही ओपन कर लो और यहाँ पे आपके पास सारा स्टेप है, उस स्टेप को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो लास्ट हमने रेड हैट के ऊपर किया था। अब यहाँ पे भी हम वो सारे स्टेप फॉलो करेंगे एंड देन यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये यहाँ से हम चालू करते हैं, इंस्टॉल कर लो HTTP अपाचे पैकेज, राइट। तो सूडो हम यूज़ नहीं करेंगे, जब आप नॉर्मल यूज़र होगे तो वहाँ पे आप सूडो का यूज़ करना होगा, राइट। अभी मैं रूट पे बैठा हूँ, तो आप यहाँ से ये कमांड कॉपी करो और अपने टर्मिनल पे जाके पेस्ट करो। ठीक है, यस। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, आप GCC को भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। देन आपके पास है थर्ड स्टेप। ठीक है, तो ये सारे पैकेजेस हम इंस्टॉल कर लेते हैं, यस। उसके बाद दोस्तों आप एक यूज़र क्रिएट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे सारा स्टेप हम सेम फॉलो करते हैं, ऐड यूज़र, और हम यहाँ पे नागियोस नाम का यूज़र ऐड करेंगे एंड पासवर्ड आप सेम सेट कर लो क्योंकि लैब कर रहे हो। बाकी आप अपने नाम से भी यूज़र क्रिएट कर सकते हो और डिफरेंट पासवर्ड भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आप जब लैब करोगे तो आपको बात रिमेंबर होनी चाहिए। तो मैंने एक यूज़र ऐड किया, उसके बाद आप क्या करोगे, पासवर्ड सेट कर दो। ठीक है, आप डायरेक्टली कंसोल से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमने पासवर्ड सेट कर दिया AWS 1 2 3 अगेन। ठीक है, आप जो भी सेट करना चाहें कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया। देन आप क्या करोगे, एक ग्रुप ऐड करोगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रुप NAC CMD के नाम से। उसके बाद आप क्या करोगे, ग्रुप को ऐड करोगे। ठीक है, वो सारे स्टेप हैं जो हमने प्रीवियस में किया हुआ था। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको नागियोस कोर एंड प्लगइन्स ये डाउनलोड करने होंगे। तो या तो आप एक अपनी खुद की डायरेक्टरी बना लो या फिर आप इसी डायरेक्टरी को कॉपी कर लो। ठीक है, तो हम चल के एक नई डायरेक्टरी बना लेते हैं और CD करके हम रूट में चले जाते हैं। ठीक है, डाउनलोड नाम की डायरेक्टरी बना लेते हैं, MKDIR डाउनलोड। उसके बाद CD करके आप डाउनलोड पे चले जाइए और सारा कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दो। ठीक है, आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है सोर्स कोड, जो भी हमारी जो डिपेंडेंसीज थी, नागियोस प्लगइन सारा कुछ। तो आप यहाँ से इस
कमांड को जितना भी सिंटैक्स है कॉपी करो और यहाँ पे आप ले जाके पेस्ट कर दो। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, प्लगइन्स। ठीक है, ठीक है, आप अपडेट भी कर सकते हो, आपके पास अगर अपडेट है तो अपडेट वाला भी आप कर सकते हो, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे ये। ठीक है, ऑलरेडी हमने कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, कंपाइल एंड इंस्टॉल द नागियोस। तो कैसे कंपाइल करोगे, तो ये कमांड है हमारा सिंटैक्स, अगेन टार, कॉपी करिए यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, आप सीडी करके इसके अंदर जाइए, नागियोस 4.0.8 के अंदर, ये हमारा वर्जन है। उसके बाद अगला जो स्टेप है दोस्तों, वो क्या है, हमें कॉन्फ़िगर करना है स्क्रिप्ट। तो जो स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसे आप फॉलो करो। ये हमारी डिपेंडेंसीज रिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेप है मेक ऑल। आप अगर चाहो तो दोस्तों आप प्रीवियस जो डॉक मैंने बताया था उससे भी ये स्टेप फॉलो कर सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, ऐसे ही आप सेंटोस के ऊपर भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, हिंट्स दूंगा कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको मेल आईडी चेंज करनी है, यू कैन गो एंड यू कैन चेंज। ठीक है, अभी आगे करेंगे हम, इसे इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद ये सारे पैकेजेस भी हम कर लेते हैं, इनिट एंड इंस्टॉल कॉन्फ़िग। उसके बाद हमें ये करना है कमांड मोड। उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यहाँ पे सारा कुछ आप डिफाइन कर दीजिए। जो आपको मेल रिसीव नोटिफिकेशन चाहिए आप सारा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो आप नीचे आ जाओ इंसर्ट मोड करके, और इंसर्ट मोड में आके आपकी ईमेल आईडी है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगेन गोइंग टू चेंज cloud.knowledge2020@gmail.com। उसके बाद इसे सेव करिए आप। अब आप क्या करेंगे, वेब कॉन्फ इंस्टॉल करेंगे। अगेन दिस इज द लास्ट स्टेप। उसके बाद आपका 2 स्टेप और है। अब क्या करेंगे आप, अगेन आप क्या करोगे, पासवर्ड एक क्रिएट करोगे नागियोस एडमिन अकाउंट, देन आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करोगे जो हमने किया हुआ था सेम। इसे आप यहाँ से कॉपी कर लो। सेम मैंने पासवर्ड यहाँ पे असाइन कर दिया, अगेन हमने पासवर्ड असाइन कर दिया। ठीक है, आई थिंक मैंने गलत दे दिया, नो इशू। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद आपको कंपाइल करना है नागियोस प्लगइन्स। तो ये सारे स्टेप भी हमें फॉलो करने होंगे। तो आप सीडी करके डाउनलोड सेक्शन पे आप आएंगे, और उसके बाद ये हमें प्लगइन्स का कमांड्स, तो आप यहाँ पे सीडी करके डायरेक्टली डाउनलोड में जाइए, देन जो मैंने कॉपी किया इसे पेस्ट करिए। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लगइन्स के अंदर आप जाओगे, आफ्टर आर्काइव गो इनसाइड,
एंड वो सारी डिपेंडेंसी जो हमने की थी कंपाइल करना होगा आपको। ठीक है, आपको दोनों केस में कंपाइल करने होंगे। देन मेक इंस्टॉल। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है नागियोस को। तो ये हमारी कमांड है chconfig, और यहाँ पे आप पेस्ट करिए। देन नेक्स्ट आपका इसे आप ऑन कर दो, chkconfig nagios ऑन। ठीक है, आपको ये बात रखना है, जब आपने रेडेट किया तो वहाँ पे आपने systemctl का यूज़ किया था। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नागियोस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आप आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे सेम कहानी थी, हमें कोई एरर नहीं आया, मतलब यहाँ तक हमारा सारा कुछ ओके है। उसके बाद आप क्या करोगे, सर्विस नागियोस स्टार्ट। तो देखो जी यहाँ पे ओके लिख के आया, मतलब हमारा सारा जो डिपेंडेंसीज है, जो हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, सही जा रहे हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, AWS सिक्योरिटी ग्रुप, इस बात को याद रखना, आपका जो पोर्ट 22 है वो आपका इनेबल होना चाहिए, ताकि जो इनकमिंग ट्रैफिक है वो एक्सेस कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आपको वो लिंक कॉपी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉपी करो और एक नए विंडो को आप ओपन करोगे, और सेम कहानी होगी, हमें पब्लिक आईपी चाहिए होगी जो मैंने इंस्टेंस को लॉन्च किया था, और इसे आप यहाँ से रिमूव कर दो, और पब्लिक आईपी आप कंसोल से जाके कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये रहा मेरा कंसोल, और ये रही हमारी पब्लिक आईपी, देन पेस्ट। ठीक है, अगर कोई इशू होगा तो लैब सक्सेस नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप में। अगर ये एक्सेस नहीं हो रहा तो गो टू द सिक्योरिटी ग्रुप, और उस सिक्योरिटी ग्रुप में आप जाके आपको पोर्ट अलाउ करना होगा। ठीक है जी, SS है, और एक हमें और करना होगा, ऑल ट्रैफिक एनीवेयर सेव। अब आप जाइए वहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करिए। ठीक है, एक नया ओपन कर लेते हैं, नो इशू। इस लिंक को कॉपी कर लो और यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, एक बार अगेन सिक्योरिटी ग्रुप में आइए, और पोर्ट का अगेन इशू होगा। तो पहले EC2 इंस्टेंस में आते हैं, ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है,
तो दोस्तों हमारा हो गया है। मैं गलती ये कर रहा था कि हमने ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं की थी, सर्विस रिस्टार्ट HTTPD, तो इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया था इसलिए एरर आ रहा था। तो फाइनली हमारा ये सक्सेस हो गया, तो आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपने जो पासवर्ड बनाया था नागियोस एडमिन, जो आपका यूज़र नेम था नागियोस एडमिन, उसके बाद जो पासवर्ड हमने सेव किया था वो आप यहाँ पे एंटर कर दो। तो दोस्तों ये हमारा नागियोस डाउनलोड हो गया, मतलब डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे हम सारा कुछ बात करेंगे इस डैशबोर्ड के ऊपर, कैसे हम सारा कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे सारा मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो जैसे आप होस्ट में आ जाओ, तो होस्ट में आपको दिख रहा है, इस लोकल होस्ट के अंदर आप जाओगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, क्यों? अभी आपकी हमारी कोई भी सर्विसेज यहाँ पे नहीं चल रही है। जब हम सारा कुछ डिप्लॉय करेंगे उसके बाद सारा कुछ आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। ठीक है, CPU अलर्ट जैसे ही 70% से अबव जाता है, ठीक है, तो आपको क्रिटिकल का ऑप्शन आएगा। सारा कुछ हम देखेंगे अगले वीडियो पे, राइट। तो ये आपका देख सकते हो होस्ट स्टेटस अभी यहाँ पे अप है, वार्निंग, ठीक है, क्रिटिकल मतलब 1। अब यहाँ पे आप जाइए क्रिटिकल के अंदर, तो आपका स्टेटस क्रिटिकल है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, स्वैप से रिलेटेड इशू है। ठीक है, तो इस सारा हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।